पीटीआई ने पेपर पर एक मंसूबा बना लिया। सानहा 9 मई, हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हामिद मीर ने कहा है कि बहुत शवाहिद देखे हैं जिसे पता चलता है 9 मई को पीटीआई की मुकम्मल मंसूबाबंदी थी और 9 मई को आर्मी चीफ ने गोली ना चलाने का हुक्म दिया और इसका उन लोगों ने नाजायज फायदा उठाया। हामिद मीर ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने किसी को कहा कि 9 मई पीटीआई का 9/11 है। जैसे 9/11 के बाद दुनिया तब्दील हो गई थी, इसी तरह 9 मई ने पाकिस्तान को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि 9 मई सिर्फ लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में हुआ है। लाहौर जैसे वाक़यात केपी, बलूचिस्तान और कराची में भी हुए हैं, लेकिन पंजाब की निगरान हुकूमत सिर्फ लाहौर को फोकस किए हुए है। ये निगरान हुकूमत याद रखे कि ये इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदा है। ये सुल्तान राही या जग्गा डाकू ना बने, ये सिर्फ इलेक्शन कराने आए थे। अगर ये सिर्फ एक लीडर के घर को टारगेट करेंगे तो ये अपने साथ इलेक्शन कमीशन को भी मुतनाज़ बना रहे हैं। केपी के वाक़यात को कोई फोकस नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट, वफाक और उनकी अपनी हुकूमत भी ऑन नहीं करती। केपी में तोपें दरिया में फेंकी गई, वहाँ कोई क्यों नहीं जा रहा। हामिद मीर ने कहा है कि इमरान खान 9 मई की मजम्मत करने की अखलाकी पोजीशन में नहीं। ये आग उन्होंने क्यों भड़काई थी? क्योंकि एक बयानिया बनाया गया है कि इमरान खान पॉपुलर हैं, वो आएंगे और इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। ये धमकी अली अमीन गंडापुर ने दी। इमरान खान को पता चल गया था कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 10 से 15 हज़ार लोग हैं, उन्हीं को मोबाइल्स करना है। हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई ने पेपर पर एक मंसूबा बना लिया। मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद टारगेट पर पहुंचे। शहरियार आफरीदी ने जीएचक्यू की तरफ जाने का कहा। बहुत शवाहिद देखे हैं जिससे पता चलता है कि यह मंसूबाबंदी थी। अगर इमरान खान उसकी मजम्मत करें तो फिर ये अपने लोगों को चलती बस से धक्का देने जैसा होगा। कहा जा रहा है कि कोर कमांडर हाउस में घुसने से रोका नहीं गया। अगर शुरू की वीडियो देखें तो वहां बहस हुई, मजमे ने दरवाजा खोला। आर्मी चीफ का हुक्म था कि उन पर गोली नहीं चलानी, जिसका उन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। खवातीन ने कोर कमांडर हाउस में सबको अंदर आने के लिए उकसाया। इमरान खान ने उन खवातीन और लोगों को बचाने के लिए कहा कि ये एजेंसी के लोग हैं, लेकिन इमरान खान के पास सबूत क्या है? हर तरह के शवाहिद हैं, कोई एजेंसी के लोग नहीं थे, ये पीटीआई के एक्टिव वर्कर्स थे। उनका कहना था कि इमरान खान को अभी भी यकीन है और वो करीबी लोगों से बात कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन का उबाल है। हुकूमत ऐसी गलतियां करेगी जिसके नतीजे में मुझे दोबारा फ़ायदा होगा और मामला ठीक हो जाएंगे। हुकूमत की गलतियों से लोग दोबारा आएंगे। इमरान खान टाइम ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के एतमाद की वजह कोई मकबूलियत नहीं, ना उनके पास कोई मंशूर या प्रोग्राम है कि इक़्तिदार में आकर मुल्क को तरक्की की शाहराह पर कैसे डालेंगे। सीनियर सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत के लोग ही अलकादिर ट्रस्ट के शरीक मुल्ज़िमान को बचाने के लिए मुतहरिक हैं। उस पर वज़ीर आज़म से बात की मगर वो खामोश रहे। पहले ये लोग अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग पीटीआई छोड़कर जाएंगे, लेकिन मैं इस अमल की हिमायत नहीं करता। पीटीआई के अंदर से पीटीआई हकीकी या काफ बरामद करने की कोशिश की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।